बट गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, गिरफ्तारी एक बंदे की होगी, 2 बंदों की होगी, 5 लोगों की होगी, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये 1 या 5 लोगों का मूवमेंट नहीं है, ये पूरे यूथ का मूवमेंट है। अगर ये मूवमेंट अभी है कि नहीं, वो तो जमीन पर पता चलेगा, 6 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि आपने जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो 2.5 करोड़ लोग इंडिया के अलग अलग कोनों से हैं। अब वो इंडिया के तमाम लोग दिल्ली में 6 तारीख को 8 बजे सुबह आपके पास आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने लोग आते हैं और वो कितने लोग होंगे जो आपको वहां पर समर्थन देंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी होगा। वो डिसाइड करेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी क्यों नहीं रेंग रही है, फिर कॉकरोच जनता पार्टी कौन सा वो बड़ा प्रेशर ग्रुप बन के निकल रही है, क्योंकि ऑनलाइन आपके पास लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग जमीन पर आएंगे या नहीं, आपको खुद अभी इस बात की आशंका है। ऐसे में आप कैसा बड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन लेना पड़े? स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करते चलेंगे। देखिए, अभी आप ऐसे पूछ रहे हो आपकी कॉकरोच जनता पार्टी, बट समझिए एक सोशल मूवमेंट है। फर्स्ट फेज आई गेस। इसमें आप और मैं एक ही टीम पे हैं। बिल्कुल, आई एम अ कॉकरोच, है ना? ये जो मीडिया है ना, अभी वो ये कह रही है कि अच्छा हम इधर हम उधर। वेरी फर्स्ट डे आई सेड दैट आई एम अ वेरी प्राउड कॉकरोच, बट द क्वेश्चन इज दैट यू गाइज आर डूइंग इट ऑन ग्राउंड नाउ। तो धीरे धीरे देखिए आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले कॉकरोच जनता पार्टी बनी, फिर कुछ हमने चीज़ें डाली, फिर ये आइडिया है कि ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करेंगे। अब सरकार है, अब सरकार का हम क्या बता सकते हैं, उनके कान पे जू रेंगती है नहीं रेंगती है। जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, और यहाँ आज पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी जो एक डिजिटल मूवमेंट के तौर पर उभरी है, वो पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और वहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। उन्होंने स्पोक्स पर्सन भी कुछ घोषित किए हैं, जिसमें विजेता दहिया हैं और कुछ और लोग भी हैं। तो आज वहाँ जितने भी सवाल उठ रहे हैं, जो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुछ होगा, मूवमेंट किस तरीके से रन किया जाएगा, और जब अभिजीत आएंगे क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद कैसे इस मूवमेंट को रन किया जाएगा, इन तमाम विषयों पे वो तमाम लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सुनते हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जमीन पर उतरकर अब अपने आंदोलन की तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सौरभ दास मौजूद हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। और सबसे अहम सवाल सौरभ, कि अब आप लोग जमीन पर उतर रहे हैं, अभी तक डिजिटली आप लोग काम कर रहे थे और आपसे बहुत सारे लोग जुड़े, और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें भी जुड़ी हैं, और 2.5 करोड़ लोग सिर्फ लोग नहीं है, वो उम्मीदें हैं फॉर अ चेंज, फॉर अ बेटर इंडिया। लेकिन जब आप जमीन पर आएंगे तो वो लड़ाई बहुत अलग हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के तमाम जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो बहुत इस तपती गर्मी में काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनकी भी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को। फिर 6 जून को अभिजीत दीपके आएंगे, आप लोग परमिशन लेंगे, और जंतर मंतर की स्थिति फिलहाल जो है, वहाँ कुछ लिमिट लगाई जाती है कि आप इतने लोग आ सकते हैं, 500 ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग आ सकते हैं। ऐसे में आप लोग वहाँ एक मास गैदरिंग की उम्मीद कर रहे हैं, कैसे ये सब हो पाएगा? कोई बात नहीं, मतलब कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये जो लिमिट्स लगाए जाते वो इसलिए लगाए जाते कि लोग जुड़ ना पाए, लोग ऑर्गेनाइज ना हो पाए, लोग एजिटेट ना कर पाए। तो अगर वहाँ पे 500 का लिमिट है, हमने देखा 500 से ज़्यादा लोग आ गए, 1000 से ज़्यादा लोग आ जाए, चले जाएंगे हम लोग रामलीला मैदान, वो भी तो है एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, इट कैन नॉट ट्रैम्पल अपॉन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिसेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। दीज आर अदर कंसर्न्स, दीज आर कंसर्न्स जो गवर्नमेंट ने, सरकारों ने, सिस्टम ने लगा रखा है, जिससे लोग जुड़ ही ना पाए। इससे आशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या ये एक सिंबॉलिक इस्तीफा होने जा रहा है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के इस दबाव में आकर, लाइक अ प्रेशर ग्रुप यू गाइज आर वर्किंग राइट नाउ, तो अगर आपके प्रेशर में ये इस्तीफा हो जाता है तो इट विल बी अ सिंबल कि अब आगे गवर्नमेंट को भी कोई ग्रुप आएगा जो प्रेशराइज कर सकता है, और हो सकता है कि मोदी जी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगे? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल वो है। अभी जो हो रहा है वो अब नॉर्मल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नॉर्मैलिटी कैसे डिफाइन होता है। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प भी तो क्वेश्चंस लेते हैं अपने सारे रिपोर्टर्स से, एंड कितना टफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही, वो कल्चर ही खत्म कर दिया क्वेश्चनिंग का। तो दैट इज द नॉर्मल दैट वी आर एमिंग फॉर। बट प्रधानमंत्री मोदी हैज मेड दिस न्यू नॉर्मल। अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मन की बात में आपने सुना होगा, उन्होंने पेपर लीक से रिलेटेड, सीबीएसई का जो ये कुछ हुआ फेलियर, उससे रिलेटेड एक भी वर्ड नहीं बोला। ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट आम के वैरायटीज। देखिए, वही बात हो गई ना कि हम लोग भी, लोग देख रहे हैं, युवा देख रही है, एंड हम लोग का अब यही डिमांड है कि बस बहुत हो गया,
ऐसा कल्चर और नहीं चल सकता। लेकिन गिरफ्तारी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं अभिजीत की, वो खुद भी इस बात पर कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, मैं तैयार भी हूँ उसके लिए। अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो अभी तक आप लोग बैठे हैं कि ही इज़ द लीडर, उन्होंने शुरू किया है, ही इज़ द मेन पर्सन, तो अब वो आएंगे, फिर आप लोग जाके पुलिस स्टेशन में परमिशन लेंगे, फिर जंतर मंतर पे लोग ज़्यादा हो गए तो रामलीला मैदान जाएंगे, यानी हर चीज़ अभी सिर्फ अनसर्टन है कि चीज़ें होती रहेंगी, करते रहेंगे। बट गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, गिरफ्तारी एक बंदे की होगी, 2 बंदों की होगी, 5 लोगों की होगी, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये 1 या 5 लोगों का मूवमेंट नहीं है, ये पूरे यूथ का मूवमेंट है। अगर एक मूवमेंट अभी है कि नहीं वो तो जमीन पर पता चलेगा, 6 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि आपने जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो 2.5 करोड़ लोग इंडिया के अलग अलग कोनों से हैं। अब वो इंडिया के तमाम लोग दिल्ली में 6 तारीख को 8 बजे सुबह आपके पास आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने लोग आते हैं और वो कितने लोग होंगे जो आपको वहां पर समर्थन देंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी होगा, वो डिसाइड करेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कितनी पावरफुल इमर्ज होती है। देखिए, बहुत एक माहौल तो है, पूरे देश में माहौल है, पूरे देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं। अब पॉइंट यही है, एंड हम लोग का भी अपील यही है कि सब लोग को एकजुट होना पड़ेगा एंड एकजुट होकर अपना डिमांड रखना पड़ेगा। एंड सबसे पहला क्लियर डिमांड है, एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ टू गो। मौजूद है मेरे साथ विजेता धैया हैं, आप इनको अच्छे से जानते होंगे, और कॉकरोच जनता पार्टी ने इन्हें नया पदभार संभालने को दे दिया है स्पोक्स पर्सन के तौर पर। अब ये आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जमीन पर, आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किया गया है। विजेता, सबसे अहम सवाल ये है कि आप लोग जो ये परमिशन मांग रहे हैं, जंतर मंतर की हालिया स्थिति अगर मैं अभी आपको बताऊं, अगर आप नहीं गए हैं, उसको एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बड़े बड़े बैरिगेड्स लगा दिए गए हैं और आप उस फेंसिंग के उस पार भी नहीं देख सकते। उसके अलावा आपको एक लिमिट दी जाती है कि 500 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग उसमें वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में जो उम्मीदें आप लोगों से हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपके साथ जुड़ी हुई है, लोग जुड़े हुए हैं, उस तादाद में अगर लोग आते हैं, जंतर मंतर बहुत छोटा नहीं पड़ जाएगा? फिर उसके बाद सरकार वैसे ही आपके पीछे पड़ी है, आईबी पहले से ही बता रही है कि आपके पोस्ट से देश में तमाम तकलीफें हो रही हैं, लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, इसके आधार पर आपका जो एक्स अकाउंट है उसको हटाया गया, बैन किया गया इंडिया में, तो उसके आधार पर तो पुलिस आपको वैसे ही डिटेन कर लेगी। तो आप क्या कह रहे हैं, फिर ना करें कुछ? नहीं, आप करिए, लेकिन मैं वो पूछ रही हूँ कि जंतर मंतर तो बहुत छोटा हो जाएगा, यू गाइस शुड डू इट ऑन लाइक रामलीला मैदान में। हाँ, तो देखते हैं कितने लोग आते हैं। अभी जैसे किसी ने कहा कि लोग आए नहीं, आपका फ्लॉप ही हो गया, तो क्या करेंगे? तो आएंगे, देखेंगे, ज्यादा लोग होंगे तो किसी ठीक है, स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करेंगे। स्पॉन्टेनियसली सब चीजें होंगी, वही होगा ना, मतलब एक चीज आपको पता चलती है, उसी के बेसिस पे आप अगली चीज करते हैं। आपको भी अभी लग रहा है कि लिमिटेड लोग आएंगे? या लेट्स सी, मतलब हमें उम्मीद तो है कि आएंगे अच्छे खासे। कन्हैया कुमार ने एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि प्रोटेस्ट जमीन पर होता है, और अभी बीते कुछ समय से कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप अलग अलग राज्यों में देख रहे होंगे, बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफी अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुद्दा यही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। फिर कॉकरोच जनता पार्टी कौन सा वो बड़ा प्रेशर ग्रुप बन के निकल रही है, क्योंकि ऑनलाइन आपके पास लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग जमीन पर आएंगे या नहीं, आपको खुद अभी इस बात की आशंका है। ऐसे में आप कैसा बड़ा प्रेशर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन लेना पड़े? हम स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करते चलेंगे। देखिए, अभी आप ऐसे पूछ रहे हो आपकी कॉकरोच जनता पार्टी, बट समझिए एक सोशल मूवमेंट है। फर्स्ट फेस आई गेस इसमें आप और मैं एक ही टीम पे हैं। बिल्कुल, आई एम अ कॉकरोच, है ना? ये जो मीडिया है ना, अभी वो ये कह रही है कि अच्छा हम इधर हम उधर। The very first day I said that I am a very proud cockroach, but the question is that you guys are doing it on ground now. तो धीरे धीरे देखिए आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है ना? पहले कॉकरोच जनता पार्टी बनी, फिर कुछ हमने चीजें डाली, फिर ये आइडिया है कि ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करेंगे। अब सरकार है, अब सरकार का हम क्या बता सकते हैं, उनके कान पे जू रेंगती है, नहीं रेंगती है, नहीं रेंगेगी तो फिर कुछ और सोचेंगे, रेंग जाती है तो कुछ और होगा। तो फ्लो चार्ट होता है ना, कंप्यूटर में सिखाए जाते हैं, तो फ्लो चार्ट की तरह You guys are ready for anything. या वी हैव टू बी रेडी। ये तो ये है कि भाई तुम्हें मारा जा रहा है, मरते रहो। एक ये कहोगे यार मत मारो, रुको यार कुछ करो, तो और ऑप्शन क्या है? डू वी हैव एन ऑप्शन? नो। एक सबसे बड़ा सवाल जो अभिजीत बार बार दोहराते हैं कि वो यहाँ आएंगे तो उनकी फैमिली को, फ्रेंड्स को ये डर है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत हद तक हो सकता है, संभावनाएं हैं इसकी। तो अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद एक तरीके का मास मूवमेंट चाहिए कि वो सड़कों पर लोग उनके समर्थन में आए, जो हमने अब तक नहीं देखा एक लंबे अरसे से। अन्ना हजारे के वक्त में हमने देखा था कि लोग पहुंचे और फिर बाद में पुलिस को जबरन बोला कि नहीं, इनको छोड़ना पड़ेगा। आपने किसान आंदोलन नहीं देखा? जी देखा था, लेकिन नहीं, तो आप मीडिया से है और
हमारे देश का इतना बड़ा आंदोलन 3 साल तक चलता रहा, 750 किसान उसमें शहीद हो गए, सरकार को कृषि के काले कानून वापस लेने पड़े, और आप उस मूवमेंट को कुछ समझ ही नहीं रहे। आप कह रहे हो कि मूवमेंट, पर अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं, एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है अभी तक। 3 काले कानून तो वापस हुए ना, हाँ, तो कुछ तो चीज मिली ना। हाँ, तो आप गन्ने के रेट बढ़े ना, एमएसपी की गारंटी मिली, तो आप आवाज उठाओ ना। आप आवाज नहीं 750 उठाओगे किसानों तो को कैसे होगा मैम? कैसे होगा? जो किसान है वो 70% है इस देश में, उनकी खबरें कितनी है? 6%। पी साईनाथ के आप आर्टिकल्स देखिए। तो जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, आप तो मुझसे पूछ रहे हो अरे विजेता गन्ने के रेट क्यों नहीं बढ़े, मैं क्या बताऊं? विजेता, वी आर ऑन योर साइड, वी आर ऑन योर साइड बिकॉज वी एज द एज ऑफ सेम ग्रुप, I am also a cockroach, as I said, but the question is arising because of you guys are doing it for the first time on ground. Yeah. That's why the questions are arising like that. मैम, हम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, अचानक से कोई सुपरमैन आ गया, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये चीज होप, एवरीवन हैज टू बी द होप। सुपरमैन मॉडल में कॉकरोच मॉडल में फर्क क्या है? अभी तक लोग उम्मीद करते हैं कोई सुपरमैन आएगा वो दुनिया को बचाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये कॉकरोच मूवमेंट है, इसमें हर किसी को बोलना होगा अपने अपने एंड पे कि यार ये सड़क में गड्ढे क्यों है, वीडियो बनाओ, डालो, हैशटैग लगाओ या हैशटैग मैं भी कॉकरोच। तो यही है उम्मीद, यही आखिरी उम्मीद। आखिरी उम्मीद कोई विजेता दिया नहीं है, विजेता दिया इज नोबडी। आखिरी उम्मीद यही है कि सारे लोग कॉकरोच बने और सबके सब लोग बोले अपनी अपनी जगह पे, एमएलए से, काउंसलर से, सरपंच से, हर किसी से क्वेश्चन पूछे जाए। अभी तो ऐसे एक खुले में चल रहा है, जिसको जो करना वो करो। तो ये है ना, as you guys said, तो मेरी, आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपको मुझसे उम्मीद है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे आपसे और देश की जनता से उम्मीद है कॉकरोच बन के उभरे। I guess it's vice versa. तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल लेके खत्म करती हूँ कि अब जब ये मूवमेंट होने जा रहा है तो ये तमाम लोग जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाजें उठा रहे हैं, हमने एक बच्चों का देखा था कि वो अपनी सड़क की बात कर रहे थे कि हमारे पेरेंट्स टैक्स पेयर्स हैं और उसके बाद भी ये सड़क ठीक नहीं हो रही है। इस तरीके से चीजें बेहतर चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जब लोग नहीं आएंगे, आप तमाम लोग डिटेन हो जाएंगे, तो आपकी आवाज बनकर कौन उभरेगा? और दूसरा एक सबसे अहम सवाल, फंडिंग को लेकर आप लोगों को टारगेट करने की पूरी कोशिश पहले से ही हो रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी से ही अटैच्ड है। फंडिंग को लेकर आप लोग कितने ट्रांसपेरेंट होंगे, कैसे चीजें करेंगे, वो अहम सवाल है। मैम, अभी तक तो डिजिटल मूवमेंट था, ठीक है, इंस्टाग्राम अपने फोन पे वैसे ही कर लेते हो डाउनलोड, अभी क्या है ना, तो वो चीज हो जाते हैं। अभी कुछ होगा खर्चा तो देखते हैं, मे भी जनता से क्राउड फंडिंग के लिए कहेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा तो नहीं है जो भी फाउंडर्स हैं कि कोई मिलेनियर हो या कुछ ऐसा हो, ठीक है। वो तो उल्टा जो उसको जॉब मिलनी थी, अभिजीत को कुछ जॉब ऑफर वगैरह, वो भी छोड़ के आ रहे। उसके माँ बाप उसको और डांटेंगे कि तुझे भेजा था कि तो अपना ऐश कर, वो कह रहे हैं कि मेरा देश मुझे बुला रहे, तो आ रहे हैं, बताइए। तो वही है, जनता से बोलेंगे, देखेंगे हाउ इट हैपेंस, कितना क्या पैसा चाहिएगा, मे बी ना भी चाहिए वो पैसा, तो मतलब लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू सो मच।